हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1925 में एजिट एंसले ने दी थी। और इकोसिस्टम जो वर्ड है वो सबसे पहले हीकल ने इस वर्ड का यूज किया था। इसमें क्या आता है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। जैव सांद्रण के बढ़ते हुए सीक्वेंस को जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एनर्जी का पिरामिड, दूसरा होता है हमारा जैव भार का पिरामिड और तीसरा होता है संख्या का पिरामिड। ये पिरामिड्स किस बेस पे बनते हैं? पहले हम पिरामिड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर वन बाय वन इन पिरामिड्स को समझेंगे। ये जो यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल शेप में, ये पूरा पिरामिड होता है। पिरामिड में क्या क्या घटक होंगे? पहला घटक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और खाद्य पिरामिड शीर्ष यानी कि जो टॉप पे। उत्पादक में क्या आएगा? जो घास या हमारे जो भी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाएंगे वो सभी हमारे उत्पादक आएंगे। इसमें घास भी हो जाती है, प्लांट्स भी हो जाते हैं, एल्गी भी हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे हमारे उत्पादक होते हैं। इनके लिए जो भी खाता है वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि इसमें टिड्डे दे रखे हैं। सेकेंडरी उत्पादक, सेकेंडरी उपभोक्ता। उत्पादक हमेशा एक ही होता है, प्राथमिकी कहलाता है। द्वितीय उपभोक्ता जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि कोई भी मांसाहारी जानवर होता है। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि बिल्ली के लिए क्या शेर भी खा सकता है, वॉल्फ बिल्ली भी खा सकती है। इसके टॉप का पिरामिड होता है जो कि हमारे इसके जो एनिमल्स मर जाते हैं या जो जीवित भी होते हैं उनके लिए जो खाता है वो कहलाता है खाद्य पिरामिड के टॉप। ये टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ये एनर्जी के पिरामिड, जनरल पिरामिड के बाद। अब बात करते हैं एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड समझने से पहले हमें एनर्जी का 10% रूल को समझना होगा। 10% रूल्स क्या होता है? जो हमारे लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं, देखिए आप, एक लेवल ये यहाँ पे खाना खाया गया और एनर्जी भी रिक्वायर्ड हुई, दूसरा लेवल ये, तीसरा ये, चौथा लेवल ये। इस तरीके से एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं, स्तर बन जाते हैं। और प्रत्येक एनर्जी लेवल्स पे क्या होता है, एनर्जी का 90% क्षय हो जाता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओनली 10% की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जाती है। देखिए इस वाले में, देखिए प्लांट्स ने सन से जो भी एनर्जी ली, कितने 100% एनर्जी बनाई। उसके बाद 990 जूल एनर्जी का यहाँ पे क्या हो गया, क्षय हो गया और केवल 10% की एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद इसने भी अपनी जो भी बायोमेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी यूज कर लिया, तो कितना क्षय हो गया, 9% क्षय हो गया। कितनी ट्रांसफर हुई, केवल 1%, यानी कि तीसरे लेवल तक जाते जाते एनर्जी कितनी बची, 0.9%। इस तरह से हम कह सकते हैं एनर्जी जो है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर, प्रत्येक खाद्य स्तर पर एनर्जी का 10% ट्रांसफर होता है, जिसे हम एनर्जी ट्रांसफर का 10% रूल कहते हैं। इसी के बिहार पर हमारा पहला पिरामिड बनाते हैं, जिसे कहते हैं एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सबसे अधिक एनर्जी कौन बनाएगा, उत्पादक। और अगले लेवल तक जाते जाते एनर्जी लॉस होती जाती है, तो लास्ट में कम बचेगी। और किसी भी पिरामिड को बनाने का एक रूल होता है, सबसे नीचे क्या आएंगे, उत्पादक, और सबसे ऊपर टॉप कंज्यूमर। और हमें पता है एनर्जी प्रत्येक लेवल पर बढ़ने पे कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारा बेस चौड़ा होगा। नेक्स्ट और अगले लेवल पे भी जाएंगे तब भी एनर्जी कम हो जाएगी, और उससे अगले लेवल पर कम और उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब बात करते हैं बायोमास या जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड क्या होता है, हर एनिमल्स के, हर उत्पादक या उपभोक्ता के वेट के अकॉर्डिंग हम इसको नापते हैं। जैसे कि इसमें समझते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है, जो घास है, घास
एग्जाम्पल होता है पॉन्ड का। पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर कई सारे प्लैंक्टन्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे फिशेस होते हैं। तो आप देखेंगे जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनका वेट कम होता है, उसके ऊपर छोटी फिश होती है उसका वेट थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है तो बड़ी फिश का वेट और ज़्यादा हो जाता है। तो बायोमास यानी कि जैव भार का पिरामिड जो तालाब का होगा वो कैसा होगा, सीधा। और अगर हम किसी घास स्थल का बात करें तो घास स्थल का हो जाएगा उल्टा। क्यों? क्योंकि घास जो है नीचे है, घास का वेट कम होगा और सबसे ऊपर, जैसे कि घास के लिए टिड्डी ने खाया, टिड्डी के लिए कोई बड़ा आई थिंक मोर मान लेते हैं, मोर ने खाया, मोर के लिए कौन खा रहा है, चील खा रहा है, तो चील का वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मैदान का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है और जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है वो सीधा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या की। संख्या का पिरामिड भी इसी तरीके से सीधा और उल्टा दोनों बन सकते हैं। संख्या के पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहले हम नीचे उत्पादक रखेंगे, उत्पादकों की संख्या को काउंट करेंगे। जैसे कि इसी में समझ सकते हैं ये भी संख्या का पिरामिड है, सीधा है, क्योंकि इसमें हमारे प्लांट्स घास कई सारी होंगी काउंटिंग में, उपभोक्ताओं की संख्या और कम हो जाएगी, इसको खाने वाले और कम, लास्ट में एक ही बचा। तो हमारे घास का जो पिरामिड है और संख्या का पिरामिड सीधा है। इसी तरीके से अगर हम कहें एक पेड़ का पिरामिड, जैसे घास की जगह ना अगर हम यहाँ पे प्लांट लेके चले तो उत्पादक कितना है, एक। प्लांट्स को खाने वाले कौन होंगे, प्लांट्स पे क्या होगा, कई सारे पक्षी रह रहे होंगे, पक्षियों के लिए और दूसरे पक्षी खा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे एक प्लांट का अगर पिरामिड की बात करें तो वो पिरामिड हमारा उल्टा होगा, इसमें संख्या का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं, इसमें अगला टॉपिक आता है फूड चेन। फूड चेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे उत्पादक ने खरगोश ने खाई जो भी घास है, खरगोश के लिए कौन खा रहा है, एक चील खा रही है। एक हमारी फूड चेन ये बनी। दूसरी फूड चेन में ग्रास के लिए ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर के लिए यहाँ पे लिजर्ड खा रही है और उस लिजर्ड के लिए नेक्स्ट फूड चेन देखिए, तीसरी ये जो है ग्रास के लिए रैबिट ने खाया, रैबिट को रेड ने खाया और रेड के लिए कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक के लिए कौन खा लेगा, चील। ठीक है, एरो पे आप जरा ध्यान रखें क्योंकि जो जिसको खाता है उसकी साइड में हम एरो रखते हैं। ठीक है, चूहा किसे खा रहा है, घास के लिए, तो एरो हम रेड की साइड रखेंगे। तो ये हमारी जो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के रिलेशन को बताती है उसे हम कहते हैं फूड चेन। और फूड चेन के अलावा कई सारी जब फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाए तो वो हमारी कहलाती है फूड वेव। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम्स के बारे में, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड इकोलॉजी। और इकोलॉजी की जो है इकोसिस्टम वर्ड के लिए सबसे पहले E.G. टेंसलर ने डिस्क्राइब किया था। ठीक, इस आई थिंक सो इट्स कंप्लीट अबाउट द इकोसिस्टम। इसमें अगर आपको जो भी ना समझ में आया, कुछ और भी पूछना हो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।